नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और बजे हैं 9:30 और मैं आज रेडी हूँ फुल ऑन एनर्जी में और आज मैं किचन क्लीनिंग करके ही रहूँगी। तो ऐसा कुछ विचार मेरे मन में आया है और अभी मॉर्निंग के जो खाने वगैरह के बर्तन थे ना वो सारे क्लीन कर लिए हैं। और इससे पहले जो आपने व्लॉग देखा था ना, मैंने पूड़ी छोले बनाए थे, वही सारा कुछ था। तो उससे बाद का टाइम है ये। बच्चों को छोड़ के मैं आ गई थी, उसके बाद चाय वाय पी है और अब मैं लग गई हूँ किचन में और बर्तन क्लीन कर लिए हैं। और जो बर्तन क्लीन किए हैं ना वो मैंने उधर रख दिए हैं और ताकि वो पंखा चला दूंगी और सूख जाएंगे। और बाकी अब पूरा किचन पहले मैं खाली कर लूँगी, देन फिर उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करेंगे। तो चलिए लग जाते हैं काम पे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी कर लीजिए। जो मेरा इंस्टा का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो मुझे सिर्फ किचन खाली नहीं करना है, किचन में कुछ कुछ चेंजेस भी करने हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले जो ये वाला मेरा सेक्शन है जो मैं अभी खाली कर रही हूँ, जो आप देख रहे हो, वहाँ पे जो भी मेरा एक्स्ट्रा राशन का सामान रहता था ना, कुछ भी एक्स्ट्रा, जैसे दाल कभी एक्स्ट्रा ले आए या तेल घी, वो सब कुछ यहीं पे रखती थी मैं। तो ये वाला सेक्शन पूरा मेरा एक्स्ट्रा राशन के लिए है। तो मेरे पास ना किचन में ज़्यादा जैसे कबर्ड्स में ना ज़्यादा ड्रॉर वगैरह नहीं है, पेंट्री नहीं है। तो ये जितना हमें किचन अभी आप देख रहे हो ना, इतना हमें मतलब ऐसे ही मिला था, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करवाया है। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल इसी में चल रहा है सिस्टम मेरा। और जब मुझे लगेगा कि नहीं अब मेरा काम नहीं चल रहा तो फिर हम किचन का देखेंगे कि एक्स्ट्रा कुछ करवाएंगे वुडन वर्क। और उस टाइम पे मैं यहाँ पे पेंट्री भी अलग से बनाऊँगी। और घर में सबसे ज़्यादा सामान जो होता है ना वो किचन का ही होता है। ओके, तो वापस आते हैं किचन की सफाई में। और उसके बाद जो वो सेक्शन है मैंने पूरा खाली कर दिया था राशन वाला। और अभी तक मेरे पास 4 ड्रॉर हैं और इनमें एक है कल्ट्री के लिए, जो भी चम्मच वगैरह इधर उधर, स्पैटुलास, लैडल्स, वो सारी मैंने खाली कर लिए हैं। स्पून, नाइफ्स, वो सारे निकाल के रख दिए हैं और एक बास्केट में डाल के। और ये सारा सामान मैं निकाल के सारे ड्रॉर्स खाली कर लूँगी। बर्तन वगैरह निकाल रही हैं और ये जो कल्ट्री स्टैंड होते हैं ना, इनको मैं वॉशिंग के लिए रख दूँगी, तो इनको भी कर लेंगे वॉश। और बस ये सारा सामान मैंने यहाँ से निकाल के इसको कर लिया है खाली। और जितना जल्दी देखने में लगता है ना वीडियो में, उतनी जल्दी होता नहीं है। तो टाइम काफ़ी लग गया था और मैं थक भी बहुत गई थी। तो एनीवेज़ ये तो करना ही था क्योंकि श्राद्ध आने वाले हैं, तो ये बहुत ज़रूरी काम था जो मुझे करना था। तो यहाँ पे जो मैंने पेपर यहाँ पे बिछाए हुए हैं ना, तो ये सारे निकाल लूँगी मैं। उसके बाद निकालने के बाद इन सबको वॉश करके मैं सुखा दूँगी ताकि ये टाइम पे सूख जाएं। और जब तक मैं यहाँ की क्लीनिंग करूँ तब तक ये सूख जाएं। तो यहाँ पे मैं रखती जा रही हूँ साथ के साथ। तो जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं इनको कर लूँगी वॉश। तो यहाँ पे बर्तन जितने भी हैं, और मैंने क्या किया ना, किचन की क्लीनिंग करते करते मैंने साथ में ही जो जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन थे ना, जो मुझे लग रहा था कि काफ़ी टाइम से मैंने इनको यूज़ नहीं किया, वो सारे मैंने यहाँ से हटा दिए हैं और इनको रख दिया है अंदर। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी कभी तो फिर हम निकाल लेंगे। अदरवाइज़ सिर्फ मैंने किचन में ना बहुत ही मिनिमल सामान कर दिया है। तो बस अब ये वाला मैं कर लूँगी सेक्शन खाली और देन फिर बढ़ते हैं आगे।
किचन क्लीनिंग अकेले करना बहुत ही मेहनत का काम है, आप कह सकते हैं ऐसा। और अकेले करना, सारा सामान निकालना, देन फिर रखना, फिर उसके बाद क्लीन करना, देन फिर वापस से रखना, और आप मेरे स्ट्रगल देख ही रहे हैं। तो अकेले ही सारा कुछ मैनेज कर रही हूँ मैं। तो आज बच्चों की बहुत कमी महसूस हो रही थी मुझे, क्योंकि जो मेरा एक पहले भी मैंने वीडियो डाला है किचन क्लीनिंग वाला, उसमें सारा मैंने किचन क्लीन किया था ना, तो बच्चों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो हालांकि साथ साथ में डेली बेसिस पे किचन क्लीन होता रहता है, डेली मैं करती रहती हूँ कोई ना कोई कॉर्नर लेके, लेकिन डीप क्लीनिंग ही होती है। तो देखिए मेरे स्ट्रगल्स। और अवन को उठा के मैंने अवन को भी पहले क्लीन कर दिया अच्छे से, उसके बाद क्योंकि डेली तो मैं करती रहती हूँ तो इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं था, तो मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद उसको उठा के उधर रख दिया है। अब मैं चढ़ गई हूँ ऊपर, और यहाँ पे जो मैं सामने वाले जो कबर्ड्स हैं ना, उनके ऊपर डस्ट वगैरह आ गई थी और थोड़े बहुत जाले वगैरह लग गए थे, तो उन्हीं को मैं झाड़ू से क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। तो ये सब क्लीन करूँगी। उसके बाद अंदर की साइड में एक करके ना, जो वो होता है किचन टाल की हेल्प से मैं करूँगी। और यहाँ पे लैंप में भी काफ़ी जाले वगैरह लगे हुए थे, छोटे छोटे वाले जो होते हैं ना, बारीक जो उससे नहीं उतर पाते, जो जाले उतारने वाला डंडा नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, तो उससे नहीं उतर पाते। तो इसलिए फिर मैंने फूल झाड़ू लिया है, तो इससे बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गए थे सारे। तो क्योंकि लैंप बहुत ऊंचा है ना, तो मेरा हाथ कम ही जाता है, या तो सीढ़ी लगा के चढ़ो, फिर है तो फिर एक बंदा सीढ़ी पकड़ने के लिए चाहिए, इसीलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, तो झाड़ू से कर दिया। अभी के लिए तो साफ़ है। फिर बाद में एक बार फिर अपने हस्बैंड की जब मेरी छुट्टी होगी ना उनकी, तो उस टाइम पे उनको बोलूँगी कि सीढ़ी लगा के फिर मैं अच्छे से कर लूँगी। ओके, तो इधर वाली साइड का मैंने सारा खाली करके उसको क्लीन कर लिया है। ये है दूसरी साइड का, तो इसमें सारी मैंने क्रॉकरी रखी है। और यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ, ये देखिए। और यहाँ पे मेरे हाथ से छूट गया ग्लास, और नीचे पड़े थे कप, और ये बोरोसिल के कप थे ना, वो बारीक वाला कांच होता है बोरोसिल का, तो उसके ऊपर जाके गिर गया, और दोनों ग्लास भी टूट गया और कप भी टूट गया। तो ऐसा कुछ हुआ, शुक्र है मुझे लगा नहीं, क्योंकि इसका कांच बहुत बारीक होता है, तो बच गई, वरना आज हादसा होते होते बच गया। ओके, तो बस ये ऊपर से मैंने क्लीन कर लिया था ना सारा, तो फिर ये नीचे से मैं कर रही हूँ क्लीन। तो बस एक वाइप कर रही हूँ, एक बार गीले कपड़े से, देन फिर एक बार सूखे कपड़े से करके कर रही हूँ। और ये सारे मैंने उतार लिए हैं, ये जो शेल्फ़ पे लगाने के लिए होता है ना पेपर, वो सारे निकाल लिए हैं। और इनको अच्छे से मैं स्क्रब से ही कर रही हूँ। विम लिक्विड लगाया है अच्छे से, और स्क्रब से उसको अच्छे से थोड़ा सा रगड़ दिया है जहाँ से मुझे थोड़ा बहुत गंदा लग रहा था। तो बस इसको निकाल के अब वॉश करके मैं फटाफट से बाहर, धूप आज बहुत अच्छी है, तो धूप का भी थोड़ा फ़ायदा लिया मैंने। जो दालें वगैरह एक्स्ट्रा बची हुई थी ना, वो भी मैंने धूप में डाल दी हैं सुखाने के लिए। और उसके बाद अब मैं कंटेनर्स रिफ़िल कर रही हूँ। और जो थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था, बहुत टाइम से ना मेरे पास कंटेनर्स ना नहीं थे, जिसमें मैं बेसन, सूजी, ऐसी चीज़ें ना मैं क्या करती थी, थोड़ा सा निकाल लिया और फिर रख दिया। और आप देख ही सकते हैं पैकेट्स में आधा पड़ा है ना, थोड़े छोटे डब्बे थे मेरे पास, तो उसमें मैं डाल देती थी, उसके बाद आधा ऐसे ही पैकेट में रह जाता था। फिर क्या होता था ना कि थोड़े टाइम के बाद, जैसे इंसान का दिमाग होता है वैसे ही मेरा भी है, तो भूल जाना है कि थोड़ा बहुत वहाँ पे पड़ा हुआ है, और जब नेक्स्ट राशन लेके आना उसके बाद याद आता अरे ये तो पड़ा हुआ था। तो आप देख ही सकते हैं जितने भी चीज़ें मैंने डाली हैं ना, सारी आधी हैं, इन सब में ऊपर ना वो लगा हुआ है, खुला हुआ है, ये क्लिप्स लगे हुए हैं, आप देख रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ों को अब मैंने नए कंटेनर्स मंगवाए हैं, ये वाले बहुत अच्छे कंटेनर्स हैं, अनब्रेकेबल हैं, और बहुत ही काफ़ी मतलब हैवी वेट, मतलब काफ़ी अच्छा इनका जो स्टफ़ कह सकते हो आप, या जो ये इनका प्लास्टिक कह सकते हो आप, बहुत ही हैवी अच्छा वाला है, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। और जो इनका लिड है ना, वो एयर टाइट है, तो बहुत ही अच्छे, और लगाने के बाद तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो इनमें सब में मैंने सूजी, कॉर्नफ्लेक्स, पास्ता और दलिया, बेसन, चावल का आटा नहीं, मैदा
और ये सारी चीज़ें मैंने भर के इसको अच्छे से कर लिया है सेट। सभी कंटेनर्स रिफ़िल कर लिए थे। अभी फ़िलहाल मैंने 8 का सेट मंगवाया था और मैंने ये सोचा था ना कि अगर अच्छे निकले तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं और ऑर्डर करूँगी। तो अभी मुझे बहुत अच्छे लगे, अच्छे नहीं बहुत अच्छे लगे। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट टाइम ज़रूरत पड़ेगी ना फिर मैं यही वाले ऑर्डर करूँगी। तो ये है मेरा इधर अवन के नीचे वाला जो पार्ट है ना वो है। तो इसमें मैंने रखा है आटा मेकर और साथ में मेरा ग्रिलर है और उसके बाद इधर साइड में राइस कुकर है, इडली मेकर है और यहीं पे मैंने अपनी मिक्सर ग्राइंडर जो भी जितने भी हैं वो सारे मैंने यहीं पे रख दिए हैं। तो ये सेक्शन हो गया। साथ में मैंने इधर रख दी हैं प्लेट्स जो होती है ना कैविटी वाली, जिसमें बॉल पहले से ही बने होते हैं, वो वाली प्लेट्स रख दी हैं एक साइड पे कॉर्नर में। तो वो मेरा हो गया है क्लीन अच्छे से करके। और अब मैं आ गई हूँ इधर ड्रॉर में। तो इनको एक बार मैंने ना स्क्रब में थोड़ा सा विम लिक्विड लगा के ना उसको अच्छे से रगड़ लिया था। दैन इसके बाद मैंने लिया है एक माइक्रोफाइबर का क्लॉथ, उसको अच्छे से गीला करके निचोड़ लिया है और उसके बाद एक बार मैं इससे कर दे रही हूँ क्लीन। तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा क्योंकि ये स्टील ही है। तो फिर विम लिक्विड करने से ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस ये हो गया क्लीन। अब बस बारी आ गई इसको सामान लगाने की। तो ये पेपर मेरे सूख गए थे तो इनको मैं ले आई हूँ और बस अब लगाऊंगी अपने डिब्बे वगैरह। तो दालें सारी मैंने रिफ़िल कर दी थी। तो थोड़ा थोड़ा जो राशन बचा हुआ था ना वो सारा मैंने डाल दिया था। ऑलमोस्ट सारा राशन है ही, बस वही जो ऊपर का सामान होता है ना जैसे सूजी, बेसन, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी लाने वाली हैं, वो मैं फिर ले आऊँगी। तो बस ये वाला मैंने पार्ट कर दिया है सेट। और अब मैं आ गई हूँ नीचे। तो नीचे यहाँ पे मैंने ऐसे ही जो स्क्रब पैड होता है उसमें विम लिक्विड लगा के तो इसको अच्छे से रगड़ दूँगी और उसके बाद माइक्रोफाइबर का कपड़ा लेके उसको गीला करके अच्छे से कर लेंगे क्लीन। ऐसे ही मैंने गैस स्टोव भी कर लिया क्लीन और काउंटर टॉप पूरा इसी तरीके से क्लीन कर दिया। तो इधर जो मेरी विंडो है ना उसका भी मैंने कर्टन उतार के वॉशिंग में लगा दिया है, तो वो भी वॉश हो रहा है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है क्या है ये, मिस्टर मसल नहीं है, ये कुछ और है, नया लेके आई थी मैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपसे शेयर किया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो बहुत ही अच्छा है इसका ये क्लीनर, बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, एकदम चिकनाई बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से चमक गए हैं। तो ये भी कर लिया है और चिमनी मैंने कर ही दी थी क्लीन। और बस अब नीचे का ये पार्ट कर लेंगे क्लीन फटाफट से। तो सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर ली हैं, काउंटर टॉप क्लीन कर लिया है और नीचे से जो ये कबर्ड्स बने हुए हैं ना नीचे, वो सारे भी बाहर से स्प्रे करके अच्छे से वो उसको भी क्लीन कर लिया है मैंने। और अब बारी आती है ड्रॉर्स को लगाने की और इनमें मैंने वही जो पेपर लगाना था वो लगा दिया है। उसके बाद बस अब ये सारे कंटेनर्स जो हैं मसाले वाले ये सारे मैं कर दूँगी, रख दूँगी। और देन इसके बाद इसी तरीके से बाकी के ड्रॉर्स भी कर लेंगे सेट। और किचन क्लीन करने के बाद कितना अच्छा करता है ना, मतलब एकदम अंदर से पॉजिटिविटी आती है। तो सारा क्लीन कर लिया ना, बहुत अंदर से अच्छा सा फील हो रहा है। बेशक थकावट तो बहुत ज़्यादा हो गई है लेकिन फिर भी देख के ना एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ मैंने कर दिखाया। तो बस वही ये सारी चीज़ें लगा दूँगी मैं। तो बस सारा दिन आज तो यार यही सब करते निकल गया मेरा। और सिर्फ क्लीनिंग के साथ साथ सिर्फ क्लीन ही नहीं करना होता ना, चीज़ों को अरेंज भी करना होता है। और फिर उसके बाद अगर आपके घर में कोई और भी कुकिंग करता है तो उसके हिसाब से भी चीज़ें रखनी होती हैं कि अगर आप जैसे आप अकेले घर में कुकिंग करने वाले हो, किचन में सिर्फ आप ही जाते हो, तो फिर आप किसी तरह के चेंजेस कर सकते हो, आपको पता होता है कि ये सामान यहाँ पे पड़ा है। लेकिन अगर कोई और भी किचन क्लीनिंग करता है, किचन में आता है, काम वाम करता है, तो उसके हिसाब से भी चीज़ें आप ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते ना, तो फिर उनको ढूंढने में दिक्कत परेशानी होती है। तो फिर इसीलिए जब भी क्लीनिंग करनी चाहिए ना, एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपके फैमिली मेम्बर्स इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो चाहे तो ये काम मैं शाम को भी स्टार्ट कर सकती थी और रात भर में ये काम ख़त्म हो जाता, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं किया ना, क्योंकि ऐसे फिर दूसरे फैमिली मेम्बर्स इफ़ेक्ट होते हैं मेरे इस तरीके के, जैसे घर फैला सा रहे ना, तो फिर बच्चों ने जब स्टडी वगैरह करनी होती है तो उनका मन भी थोड़ा सा परेशान सा रहता है। तो फिर हस्बैंड आते हैं शाम को, वो भी देखेंगे कि क्या करके बैठी हुई है। इसीलिए फिर मैं ये सभी काम ना तभी करती हूँ जब सब लोग घर में ना हो कोई भी। तो इसलिए उनके आने से पहले पहले मेरा काम भी ख़त्म हो गया। तो क्लीनिंग सारी मेरी हो गई है। तो बच्चों के आने का टाइम हो गया था, 3 बज गए थे। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिए, चने बने हुए थे, राइस रख दिए हैं। A few moments later. तो लंच वगैरह करने के बाद अब मैं आई हूँ यहाँ किचन में, और थोड़ा बहुत जो भी सेटिंग वगैरह की है वो आपको दिखा दूँगी, और कुछ चेंजेस भी किए हैं। तो ये सारे डब्बे मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो नमकदानी भी यहाँ पे मैं रिफ़िल कर लूँगी। और सारे इसको भी वॉश किया था ना आज सारा, तो धूप में अच्छे से सुखा दिया है। तो ये सब कर लिया है, भर दी है। और यहाँ पे टाल हैंग कर रही हूँ मैं, तो ये भी वॉश कर लिया था टाल आज, तो ये भी सूख गया है अच्छे से। धूप अच्छी तरह से लगने की वजह से ना बहुत आज मेरा काम बहुत आसान हुआ है। तो बस सारी छोटी मोटी जो चीज़ें थी वो सब अरेंज कर रही हूँ। तो किचन को फाइनल टच जो क्या बोलते हैं ना वो दे रही हूँ। सारे कंटेनर्स रिफ़िल कर लिए हैं, ऑयल डिस्पेंसर रिफ़िल कर दिए हैं, और टॉवल लगा दिया है, और जो अपना यहाँ पे काउंटर टॉप पे मैं मैट लगाती हूँ वो लगा दिया है, और ये कप स्टैंड में कप्स अरेंज कर रही हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें की हैं, और किचन मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।